Hello class, we are taking virtual classes due to COVID-19 and I hope that you all are good at your home. In last class we studied about soils. Today we are going to start national vegetation and forest in India. So it depends upon how quality of soil is found there. And basically we talk about vegetations, plants. In vegetations, plants, shrubs, herbs. About these things we will talk. On which kind of soil, which kind of forest is found. So we are going to see these things in this chapter. Vegetation growing naturally to a particular region because of land formation. Vegetation जो होता है वो एक नेचर की प्रकृति की देन है कि कैसे कहाँ पे कौन से पेड़ उगने हैं। नेचर ने फिक्स किया है कि कहाँ पे किस जलवायु में किस तरह के पेड़ होंगे, किस तरह के पौधे होंगे, तो वो सारी चीज़ें फिक्स हैं। क्लाइमेट एंड सिमिलर अदर फैक्टर्स कंट्रोल्ड बाय द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। लैंड फॉर्मेशन क्लाइमेट है और उसी तरह कुछ और भी फैक्टर्स है जो कंट्रोल होते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा, जिनको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। फॉरेस्ट इज़ आल्सो अ नेचुरल वेजिटेशन। फॉरेस्ट जो है वो भी एक नेचुरल वेजिटेशन है, बट इट हैज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक। लेकिन इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। यूजफुलनेस टू मैन, मनुष्यों के लिए सही है। दस ए फॉरेस्ट इज अंडरस्टूड एंड स्टडीड इन अ डिफरेंट वे। फॉरेस्ट को हम समझ सकते हैं, कई तरीके हैं। देन नेचुरल वेजिटेशन जो प्राकृतिक वेजिटेशन है, जो हमें पेड़ पौधे फसलें जो भी हमें मिली हुई हैं, तो इनके बारे में हम समझ सकते हैं। इंडिया हैज़ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। भारत में कुछ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं। देयरफॉर इट हैज़ डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशंस। इसलिए यहाँ पे अलग अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशंस हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। These are as under, उनको क्लासिफाइड कैसे किया गया है? फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकेंड इज ट्रॉपिकल डिसीडियस, ट्रॉपिकल डिसीडियस, थर्ड इज सॉन फॉरेस्ट, एंड फोर्थ इज हिमालयन फॉरेस्ट। नेचुरल वेजिटेशन अक्रॉस द कंट्री, भारत में जितने भी नेचुरल वेजिटेशन हैं उनको इस तरह क्लासिफाइड किया गया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस एंड थॉर्न फॉरेस्ट, एंड फोर्थ इज हिमालयन फॉरेस्ट। नाउ वी विल टेक अ लुक ऑन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशंस के बारे में देखेंगे। इट इज़ फाउंड इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज़ वेरी हाई। ये वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन पाया जाता है। एबव 300 सेंटीमीटर एनुअली, बारिश कितनी होगी? एबव 300 सेंटीमीटर से ऊपर जहाँ पे बारिश होती है। द ड्राई सीजन इज शॉर्ट, वहाँ पे जो सूखा का मौसम होता है वो बहुत ही कम होता है। ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, पौधे जो होते हैं अपनी पत्तियों को नहीं सुखाते हैं। दे ग्रो वेरी टॉल, और बहुत लंबे हो जाते हैं। अप टू 60 मीटर्स एंड अबव, उनकी जो ऊंचाई होती है पेड़ों की वो 60 मीटर और उससे भी ऊपर होता है। फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, जो जंगल होते हैं वो बहुत घने होते हैं। एंड वेरी एवरी टाइप ऑफ प्लांट्स लाइफ ग्रोस, और वहाँ पे हर तरह के पौधे होते हैं। ग्रास इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट, ग्रास वहाँ पे नहीं होती है। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ केरला। इस तरह की जो वेजिटेशन होती हैं वो वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में पाई जाती हैं, कर्नाटका में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में पाई जाती हैं। जो प्लांट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे पाए जाते हैं, दैट इज़ महोगनी, चिंसोना, बम्बू एंड पाम्स आर सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन दिस वेजिटेशन। ये कुछ पौधे हैं जो इस तरह के वेजिटेशन में पाए जाते हैं, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन में पाए जाते हैं।
सेकेंड, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, इट इज़ फाउंड इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज 250 सेंटीमीटर। ये उस रीजन में पाया जाता है जहाँ बारिश 250 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर एनुअली होती है। द ड्राई सीजन इज लिटिल लॉन्गर, जो ड्राई सीजन होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। वेजिटेशन इज एवरग्रीन एंड डिसीडियस, वेजिटेशन जो होती है वो एवरग्रीन, हमेशा सदाबहार मतलब हमेशा ग्रीनरी रहती है, कभी कभी वो सूख भी जाती है। डिसीडियस वेजिटेशन इज दैट इन विच ट्रीज शेड लीव्स वंस अ ईयर, डिसीडियस वेजिटेशन उसमें कहते हैं जिसमें पौधे एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। द वेजिटेशन इज लेस डेंस दैन द एवरग्रीन, और ये जो एवरग्रीन पौधे होते हैं उनसे थोड़ी सी कम घने होते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन, ये वेजिटेशन पाए जाते हैं मेघालय प्लेटू में, सैडरिस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं। रोजवुड एंड इवनी आर टू इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी लकड़ी पाई जाती है वो रोजवुड की और इवनी की, और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी ये लकड़ियाँ होती हैं। थर्ड इज ट्रॉपिकल डिसीडियस वेजिटेशन। ट्रॉपिकल डिसीडियस वेजिटेशन में क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज 100 to 200 सेंटीमीटर एनुअली, जहाँ पे बारिश 100 सेंटीमीटर से 100 to 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। द ड्राई सीजन इज 3 to 4 मंथ, जो सूखे का मौसम होता है, जो गर्मी होता है वो 3 to 4 मंथ्स होता है। वेजिटेशन शेड लीव्स वंस अ ईयर इन ड्राई सीजन, और ड्राई सीजन में जो सूखे का मौसम आता है, गर्मी आते हैं, तो उस समय पेड़ पौधे एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। दिस इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड वेजिटल कवर ऑफ इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डिसीडियस वेजिटेशन ही पाए जाते हैं। हम जहाँ पे रहते हैं वो भी ट्रॉपिकल डिसीडियस वेजिटेशन ही यहाँ भी पाया जाता है। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द सैडरिस, ये जो वेजिटेशन है वो सैडरिस में पाया जाता है। द हिमालयन फुट हिल्स में, इन द शिवालिक्स, टीक, साल, सैंडलवुड, सीसम, केन एंड बॉम्बो आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज, ये कुछ महत्वपूर्ण पेड़ हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल डिसीडियस वेजिटेशन, अब ड्राई ट्रॉपिकल डिसीडियस वेजिटेशन क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज 70 to 100 सेंटीमीटर एनुअली, ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम, 100 सेंटीमीटर से लेस रेन होती है, और 70 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। द ड्राई सीजन इज 3 to 4 मंथ, सूखे का जो मौसम होता है, जो गर्मी का सीजन होता है, यहाँ भी 3 to 4 मंथ का होता है। वेजिटेशन शेड लीव्स वंस अ ईयर इन ड्राई सीजन, जो वेजिटेशन होते हैं वो साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये जो वेजिटेशन है ये उत्तर प्रदेश के हिस्सों में पाया जाता है। पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वेजिटेशन, इस वेजिटेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ ग्रासलैंड, जो पेड़ होते हैं उनके बीच में बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ ट्रीज जो होते हैं, पौधों का जो समूह होता है, उनके बीच बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। इसमें टीक इज़ द डोमिनेंट ट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन, और इस तरह के वेजिटेशन में टीक जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ड्राई ट्रॉपिकल थ्रोनी वेजिटेशंस, इट इज़ फाउंड इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज लेस, ये वहाँ पाया जाता है जहाँ पे बारिश कम होती है। सेंटीमीटर एनुअली, 70 सेंटीमीटर से भी बारिश कम होती है, वहाँ पे ड्राई ट्रॉपिकल थ्रोनी वेजिटेशन पाया जाता है। द ड्राई सीजन इज़ 3 to 4 मंथ, और जो ड्राई सीजन होता है वो 3 to 4 मंथ्स होता है। वेजिटेशन शेड लीव्स, जो पेड़ होते हैं वो पत्तियों को गिराते हैं वंस अ ईयर इन ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में, गर्मी के मौसम में जो पतझड़ आता है उसमें एक बार ये अपनी पत्तियों को गिराते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये वेजिटेशन जो होती हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वेजिटेशन आर वास्ट, पुअर एंड कोर्स ग्रास लैंड, ये जो होती हैं ये बहुत पौधे ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर पे होते हैं, ग्रास लैंड भी खाली होता है। विथ वाइडली स्पेस ट्रीज एंड बसेस, कहीं पे झाड़ियाँ होती हैं, दूर दूर पे पेड़ पौधे होते हैं और उनके बीच में घासों के मैदान होते हैं। एसेसिया एंड कैक्टी आर डोमिनेंट ट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन, और एसेसिया और कैक्टी जो है ये डोमिनेंट ट्रीज है, ये कुछ पौधे हैं जो इस तरह के वेजिटेशंस में पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो है राजस्थान वाला जो बेल्ट है वहाँ पे ये राजस्थान से लेके दिल्ली तक के बेल्ट में पाया जाता है। तो नियर टू दिल्ली जो है पेड़ों के बीच में आपको घास के मैदान दिख जाएंगे, जैसे जैसे आप रेगिस्तान की तरफ बढ़ते जाओगे तो घास के मैदान ख़त्म हो जाएंगे, केवल सैंड डिज़र्ट दिखते हैं।
या डिजर्ट टाइप सॉइल देखते हैं, मिट्टी तो होती है लेकिन उसमें सैंड की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आफ्टर दैट वी मूव टू टीडल वेजिटेशन। इन टीडल वेजिटेशन इट इज़ फाउंड इन डेल्टा रीजन, ये डेल्टा रीजन में पाया जाता है, और इट इज़ फाउंड इन डेल्टाज ऑफ गंगा, और ये कहाँ पाया जाता है, गंगा के डेल्टा में, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा के डेल्टाज में पाया जाता है। दीज आर फ्लडेड बाय द टीडल वेव्स, और ये जो जगह हैं ये हमेशा पानी से भरा होता है टीडल वेव्स के कारण से। मैनग्रोव इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन, और जो भी जहाँ पे भी टीडल वेव्स आती हैं वहाँ पे जो पौधा उगता है दैट इज़ द मैनग्रोव, सबसे ज़्यादा मैनग्रोव ही उगता है। हिंदी में इसको सुंदरी भी कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा, तो उसी सुंदरबन डेल्टा उसी पौधे के नाम पे, सुंदरी पौधे के नाम पे ही उसका पड़ा हुआ मैनग्रोव। सुंदरी इज़ द टिपिकल ट्री ऑफ दिस वेजिटेशन, सुंदरी इस वेजिटेशन का टिपिकल सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पौधा है, पेड़ है। द नेम सुंदरबन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इट, और जो सुंदरबन नाम है, जो गैंगेटिक डेल्टा है सुंदरबन, वो इसी के नाम पे पड़ा है, सुंदरी वृक्ष के ही नाम पे वो पड़ा हुआ है। द माउंटेन वेजिटेशंस, नाउ वी विल टॉक अबाउट द माउंटेन वेजिटेशंस। देयर इज अ लॉट ऑफ माउंटेन फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्टर्न हिमालयास, तो इन दैट इंडिया हैज़ ब्रॉडली टू टाइप ऑफ माउंटेन। In India there are two types of mountains. These are mountain of peninsular plateaus. एक वन माउंटेन जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है, जो नीचे वाला पोर्शन है पेनिनसुलर इंडिया, उसमें जो माउंटेन्स पाए जाते हैं। सेकेंड इज माउंटेन वेजिटेशन ऑफ द हिमालयन रेंजेस, और सेकेंड जो है से एक जो वेजिटेशन है ये नीचे, तो ये पेनिनसुलर इंडिया में जो पाया जाता है दैट इज़ द माउंटेन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूस। और जो दूसरा है माउंटेन वेजिटेशन ऑफ द हिमालयन, तो यहाँ नॉर्थ से शुरू होके और नॉर्थ ईस्ट तक ये जो ऊपर हिमालय आई है, तो वन इज दैट द माउंटेन वेजिटेशन ऑफ द हिमालयन रेंजेस। तो नाउ वी विल गिव अ लुक अबाउट द माउंटेन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। दिस इंक्लूड नीलगिरी, अनामलाई, महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट, सतपुरा एंड द Michael Hills. Mostly these are covered with grass and parts of these with mosses and ferns. Magnolia, elm are the common trees. ये कुछ मुख्य पौधे हैं। Eucalyptus has been brought in later, और eucalyptus को बाद में लाया गया यहाँ पे। The mountain vegetation of the Himalayan ranges. Himalayan ranges में कौन से mountain vegetation पाए जाते हैं? These are It provides very wide variety, इसमें बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। इन ब्रीफ द वेजिटेशन चेंजेस विथ एल्टीट्यूड, जो वेजिटेशन होता है वो चेंज होता है एल्टीट्यूड के साथ। एंड लोकेशन, देयर इज़ नो वेजिटेशन नियर स्नो लाइन, जहाँ पे केवल बर्फ़ होती है, हिमालय पे केवल जहाँ पे बर्फ़ केवल पाई जाती हैं जिन चोटियों पे, देयर इज़ नो वेजिटेशन, कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। ट्रीज कंपोजिशन चेंजेस विथ एल्टीट्यूड एंड देयर इज़ वाइड वैरायटी, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ट्रीज की जो कंपोजिशन है वो चेंज होती रहती है, अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं और कई तरह की वैरायटी होती है उनकी। एल्टीट्यूड डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन इन मेनी वेज, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है हिमालय की तो वैसे वैसे पेड़ पौधों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते रहते हैं। देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, ओक, बर्च, पाइन एंड द रेहोडेंड्रॉन आर कॉमन ट्रीज, ये कुछ मुख्य पेड़ हैं। एट द वेरियस एल्टीट्यूड, अलग अलग ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं। एंड क्लाइमेट कंडीशन अवेलेबल ऑन माउंटेन्स, जैसे भी क्लाइमेट कंडीशंस अवेलेबल होते हैं माउंटेन्स पे उस तरह ये पेड़ पाए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हाउ वी कैन सेव आवर फॉरेस्ट। इन दिस टॉपिक वी विल लुक हाउ वी कैन सेव आवर फॉरेस्ट, हम अपने जंगलों को कैसे बचा सकते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली, फॉरेस्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजी है हमारे लिए। इकोलॉजी इज साइंस विच टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग बींग्स। इकोलॉजी एक साइंस है जो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग बींग्स, अलग अलग बींग्स के रिलेशंस क्या होते हैं। एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स, उनके फिजिकल सराउंडिंग्स के बारे में बताता है। एवरी फॉरेस्ट इज़ अ वर्ल्ड बाय इटसेल्फ, हर फॉरेस्ट अपने आप में एक दुनिया है। एनिमल वर्ल्ड, इंसेक्ट वर्ल्ड एंड प्लांट्स आर क्लोजली लिंक्ड।
एनिमल वर्ल्ड, इंसेक्ट वर्ल्ड और प्लांट जो हैं एक दूसरे से क्लोजली ये लिंक्ड होते हैं। इफ़ वन ऑफ दिस इज डिस्टर्ब्स, अगर इनमें से कोई एक डिस्टर्ब होता है, द अदर्स आल्सो गेट डिस्टर्ब, तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाता है। समटाइम्स सम ऑफ दिस गेट एक्सटिंक्ट बिकॉज, इनमें से कुछ अलग हो जाते हैं, ऐसा किस लिए होता है, अदर गॉट डिस्टर्ब, दूसरे पेड़ पौधों को अगर नुकसान पहुँचाएंगे तो दूसरा पेड़ उसके साथ साथ जो वेजिटेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी नुकसान, उसको भी नुकसान पहुँचता है। फॉरेस्ट कंजर्व सॉइल, जंगल जो होते हैं वो मिट्टी को बचाते हैं। हेल्प इन एडिंग मोर वाटर टू द अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। मेंटेन द ह्यूमिडिटी लेवल इन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में एयर में वाटर प्रेजेंस रहे, इसका ध्यान रखते हैं। द अदर गेट आल्सो डिस्टर्ब एंड ऐड टू द नेचुरल ब्यूटी, और जो जंगल होते हैं वो नेचुरल ब्यूटी को भी बढ़ाते हैं। दिस हेल्प कंट्रोलिंग फ्लडिंग एंड सराउंडिंग एरियाज एंड डस्ट स्टॉर्म्स, ये कंट्रोल करते हैं फ्लड, बाढ़ को भी जंगल कंट्रोल करते हैं। और सराउंडिंग्स एरियाज जो अगल बगल हैं वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स ना आए, धूल की आंधी नहीं आए, इसको भी ये लोग कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। इकोनॉमिकली फॉरेस्ट हैव डिफरेंट यूजेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रीज एंड द एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर फॉरेस्ट। इकनॉमी की दृष्टि से अगर हम देखें तो फॉरेस्ट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसमें कई तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं, उनकी वुड को बेच के हम इकोनॉमिकली रिच हो सकते हैं। कई सारे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनका यूज़ हम अपने लाइफ में करते हैं, फॉर फ्लेश, फॉर फर एंड फॉर अदर यूजेस। Generally, planned logging, grazing, paper and other exploitation aid the economy of the region. Generally क्या होता है, planned logging, grazing, जानवर चरने जाते हैं, पेपर के लिए पेड़ों की कटाई होती है, एंड अदर एक्सप्लॉयटेशंस, और दूसरे कई सारी ज़रूरतें हैं जिनको हम जंगलों से पूरा करते हैं, उसको जंगलों को नुकसान हम पहुँचाते हैं। ट्रीज फेलिंग इज़ टोटली बैंड इन सर्टेन प्लेसेज इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पेड़ को काटना एकदम बैन कर दिया गया है, एकदम रोक दिया गया है। वाइल्ड लाइफ इज़ प्रोटेक्टेड ऑल ओवर इंडिया, वाइल्ड लाइफ जो है पूरे भारत में बचाया जा रहा है बाई एन एक्ट ऑफ सेंट्रल एक्ट, एक सेंट्रल एक्ट ने एक कानून बनाया है। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप, कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं जिसमें जंगली जानवरों को रखा जाता है, उनके अनुरूप वेजिटेशंस, पौधे लगाए जाते हैं। दीज एनिमल्स आर, और जिन एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखा जाता है उनमें टाइगर फैमिली है, वन हॉर्न राइनो है, पिकॉक है, एंड मेनी अदर्स, दूसरे कई सारे जानवर हैं। यू कैन फाइंड देयर नेम्स फ्रॉम द गिवन मैप। there is a map given on page number 41 in your book. You can just see where is wildlife sanctuaries and which animals are kept. There are some bird sanctuaries and which animals are kept there, you can see on the page number 41. And that's all for the day. If you have any problem, you text your message, we will revert you soon. Thank you.